नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी चैनल भारतीय हिस्ट्री कलेक्टर में। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा विषय है सनातन धर्म के देवी देवताओं से जुड़ा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी चैनल पे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते ही आज की हमारी वीडियो। हिंदू सनातन धर्म के 15 प्रसिद्ध पौराणिक पात्र भाग 3। गणेश जी विघ्नहर्ता। भगवान गणेश भारत में विशेषकर महाराष्ट्र में काफी प्रसिद्ध हिंदू देवता हैं। शुभ माने जाने वाले और आदर्श रूप से किसी यात्रा की शुरुआत या कुछ नया शुरू करने के दौरान हिंदू भक्तों द्वारा पूजे जाने वाले पहले भगवान गणेश ज्ञान के देवता और संरक्षक देवता भी हैं। लोकप्रिय रूप से भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र माने जाने वाले भगवान गणेश के सिर जो एक हाथी का है के बारे में एक दिलचस्प कहानी है। किंवदंती यह है कि स्नान करते समय भगवान शिव को देवी पार्वती से मिलने से मना करने पर शिव ने क्रोध में गणेश का सिर काट दिया और फिर पार्वती को शांत करने के लिए उन्होंने जंगल में सबसे पहले मिलने वाली चीज के साथ उनका सिर बदलने का वादा किया, जो कि एक हाथी निकला। एक अन्य किंवदंती कहानी के अलग पहलू को उजागर करती है, जिसमें भगवान शिव ने गणेश का सिर काटने के बाद अन्य दिव्य प्राणियों को आदेश दिया कि वे किसी भी चीज का सिर पहले ढूंढ लें, जिसे फिर से हाथी माना गया है। हालांकि किंवदंती आगे कहती है कि हाथी का सिर उतारते समय उसका दांत टूट गया और इस प्रकार अक्सर गणेश को टूटे हुए दांत के साथ चित्रित किया जाता है। भगवान गणेश का सिर हाथी का 4 से 10 भुजाएं, गोल पेट और आमतौर पर लाल या पीले रंग का होता है। उनके हाथों में अधिकतर रस्सी, कुल्हाड़ी, लाठी, मिठाई की थाली दिखाई जाती है। हालांकि गणेश की 4 प्रमुख अभिव्यक्तियां हैं और प्रत्येक एक दूसरे से भिन्न हैं। गणेश पुराण के अनुसार महाकोट विनायक के स्वरूप के 10 हाथ हैं और उन्हें शेर पर सवार देखा जाता है। श्री मयूरेश स्वरूप में उनका रंग हल्का है और वे मोर पर सवार हैं। उनके श्री गजानन स्वरूप के 4 हाथ हैं, उनका रंग लाल है और उन्हें चूहे की सवारी करते हुए देखा जा सकता है। वहीं उनके श्री धूम्रकेतु स्वरूप के 2 हाथ हैं, रंग भूरा है और उनका वाहन घोड़ा है। माना जाता है कि कुल मिलाकर भगवान गणेश के 32 स्वरूप हैं, जिनमें से प्रमुख हैं वक्रतुंड शेर पर सवार, एक दांत वाला, महोदरा, गजानन लंबोदर चूहे पर सवार, विकट मोर पर सवार, विघ्नराज नाग शेष पर सवार, धूम्र वर्ण शिव की तरह, विघ्नेश बाधाओं को हटाने वाला, मोदकप्रिय मिठाई पसंद करने वाला और गणपति अर्धदिव्य गणों का प्रमुख। महाकाव्य गणेश पुराण महत्वपूर्ण गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी पंच गणपति प्रसिद्ध गणेश मंदिर श्री सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर पुणे महाराष्ट्र कनिपकम विनायक मंदिर चित्तूर आंध्र प्रदेश मनकुला विनायक मंदिर पांडिचेरी मधुर महागणपति मंदिर कासरगोड केरल रणथंभौर गणेश मंदिर राजस्थान मोती डूंगरी गणेश मंदिर जयपुर राजस्थान गणेश टोक मंदिर गंगटोक सिक्किम गणपतिपुले मंदिर रत्नागिरी महाराष्ट्र रॉकफोर्ट उच्ची पिल्लार कोइल मंदिर तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु करपगा विन्यगर मंदिर पिल्लियारपट्टी तमिलनाडु सैसिव कालू और कडाले कालू गणेश हम्पी कर्नाटक। भगवान कार्तिकेय सर्वोत्कृष्ट रूप से बहादुर बुद्धिमान और पूर्णता के स्वामी भगवान कार्तिकेय को प्रसिद्धि और श्रद्धा का हिस्सा ज्यादातर दक्षिण भारत से मिलता है, जहां उन्हें षणमुख मुरुगन सुब्रमण्यम शादानन गुहा सेंथिल सरवण कुमारस्वामी और स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र और भगवान गणेश के भाई माने जाने वाला दक्षिण भारत में यह लोकप्रिय हिंदू पौराणिक चरित्र शौर्य और नकारात्मकता और राक्षसों के विनाश से जुड़ा है। इस प्रकार उनकी पूजा करने से व्यक्ति को संकटों और चिंताओं से बचाया जा सकता है। कहा जाता है कि कार्तिकेय के षडानन के रूप में 6 सिर हैं, जो 5 इंद्रियों और मन को दर्शाते हैं।
उनके हाथ में एक कुल्हाड़ी है जिसे शक्ति कहा जाता है क्योंकि इसे उनकी माता पार्वती ने शक्ति प्रदान की है। कार्तिकेय को मोर पर सवार देखा जा सकता है जिसके एक पंजे में एक सांप दबा हुआ है। महाकाव्य स्कंद पुराण महत्वपूर्ण कार्तिकेय त्योहार थाईपुसम तमिलनाडु। स्कंद षष्ठी भारत के प्रसिद्ध कार्तिकेय मंदिर कार्तिक स्वामी मंदिर रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। पलानी मुरुगन मंदिर डिंडीगुल तमिलनाडु। स्वामीमलाई मुरुगन मंदिर कुंभकोणम तमिलनाडु। तिरुचेंदुर मुरुगन मंदिर तूतीकोरिन तमिलनाडु। थिरुप्परमकुरम मुरुगन मंदिर तिरुप्परनकुंग्रम तमिलनाडु। थिरुथानी मुरुगन मंदिर थिरुट्टानी तमिलनाडु। पझामुदिरचोलाई मुरुगन मंदिर मदुरै तमिलनाडु। भगवान हनुमान निष्ठा और बिना शर्त भक्ति के प्रतीक के रूप में चित्रित। वह महाकाव्य रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक हैं, जहां उन्हें एक शक्तिशाली और उत्साही योद्धा के रूप में देखा जाता है जो भगवान राम को उनके और रावण के बीच युद्ध जीतने में मदद करता है। अपनी पूंछ से लंका को जलाने और हिमालय से लेकर दक्षिण तक पूरे पर्वत को अपने साथ ले आने की उनकी वीरतापूर्ण घटनाएं उनके मजबूत व्यक्तित्व को निर्धारित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि वह वायु देवता और अंजना एक अप्सरा का पुत्र था जो एक श्राप के कारण बंदर में बदल गया था। यह भी कहा जाता है कि भगवान हनुमान को उड़ने की क्षमता उनके पिता से मिली थी। वह ब्रह्मचर्य से भी जुड़े रहे हैं। भगवान हनुमान को एक सिर, दो भुजाओं और एक लंबी पूंछ के साथ दिखाया गया है जो उनके सिर पर लगी हुई है। उसका चेहरा एक बंदर का है जो एक सुगठित मानव शरीर पर रखा गया है। हनुमान के अन्य रूप भी हैं जिनमें 10 भुजाओं और 5 सिरों वाला एक रूप शामिल है। गरुड़ आधा आदमी आधा पक्षी, एक सुअर, एक घोड़ा और एक आदमी शेर, जो विष्णु के 5 सबसे महत्वपूर्ण अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महत्वपूर्ण हनुमान त्योहार हनुमान जयंती। भारत के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर संकट मोचन हनुमान मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। जाखू मंदिर शिमला हिमाचल प्रदेश। महावीर मंदिर पटना बिहार। श्री हनुमान मंदिर जामनगर गुजरात। हनुमान मंदिर दिल्ली। कष्टभंजन हनुमान मंदिर सारंगपुर गुजरात। हनुमानधारा चित्रकूट उत्तर प्रदेश। सालासर हनुमान मंदिर सालासर राजस्थान। हनुमान मंदिर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। हनुमानगढ़ी अयोध्या उत्तर प्रदेश। बेट द्वारका हनुमान मंदिर गुजरात। बालाजी हनुमान मंदिर मेहंदीपुर करमनघाट हनुमान मंदिर तेलंगाना। नमक्कल अंजनेयार मंदिर तमिलनाडु। कैंप हनुमान मंदिर अहमदाबाद गुजरात। कुंभकोणम में पंचमुखी हनुमान मंदिर विश्वरूप पंचमुख आंजनेय स्वामी। तिरुवल्लूर मंत्रालयम में पंचमुखी आंजनेय मंदिर। मुंबई में पंचमुखी हनुमान मंदिर। हैदराबाद में पंचमुखी हनुमान मंदिर। पांडिचेरी में पंचमुगा आंजनेय मंदिर। विश्वकर्मा विश्व के दिव्य वास्तुकार। विश्वकर्मा हिंदू पौराणिक कथाओं में रचनात्मक शक्ति का प्रतीक हैं। उन्हें सभी दिव्य प्राणियों के उड़ने वाले रथों और महलों का आधिकारिक कारीगर भी माना जाता है। विश्वकर्मा को ब्रह्मा का पुत्र कहा जाता है और ऋग्वेद में उन्हें बहुआयामी दृष्टि और सर्वोच्च शक्ति वाले देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें त्रिलोक और लंका तथा द्वारका का निर्माता माना जाता है। किंवदंती है कि इस हिंदू देवता ने कलयुग में हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का भी निर्माण किया था। एक मान्यता यह भी है कि भारत का प्रसिद्ध मंदिर पुरी में जगन्नाथ मंदिर भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। विश्वकर्मा को चमकीले सफेद रंग में देखा जाता है, जिसके दाहिने हाथ में गदा और बाएं हाथ में औजार हैं। उसके सिर पर मुकुट, सोने का हार और कलाइयों में अंगूठियां हैं। विश्वकर्मा के दूसरे हाथों में जलकलश, पुस्तक, पाश और शिल्पकार के औजार हैं। महत्वपूर्ण विश्वकर्मा त्योहार विश्वकर्मा जयंती। प्रसिद्ध विश्वकर्मा मंदिर विश्वकर्मा प्रभुजी मंदिर। मंदिर
पोरबंदर, गुजरात विश्वकर्मा मंदिर, एलोरा गुफाओं के पास, औरंगाबाद, महाराष्ट्र विश्वकर्मा मंदिर, फगवाड़ा, पंजाब विश्वकर्मा मंदिर, नासिक विश्वकर्मा मंदिर, वालिया, भरूच, गुजरात विश्वकर्मा मंदिर, कथैया पुल, बेतिया, बिहार, पंचमुखी विश्वकर्मा मंदिर, डांगियावास, जोधपुर, राजस्थान, शिव विश्वकर्मा मंदिर, बंगारी, मोतिहारी, बिहार, विश्वकर्मा मंदिर, मनिया चौराहा, मुंगेर, बिहार। भगवान सूर्य अंधकार को दूर करने वाले, रोगों को दूर करने वाले और दुनिया को रोशन करने वाले भगवान सूर्य हिंदू सनातन धर्म के एक महत्वपूर्ण पात्र माने जाते हैं। सूर्य को कई नामों से जाना जाता है, जैसे विवसत, तेजस्वी, सवित्र, पौष्टिक, भास्कर, प्रकाश निर्माता, दिनाकर, दिन बनाने वाला, लोकाक्षु, विश्व की आंख, ग्रहराज, नक्षत्रों का राजा, सहस्र किरण, 1000 किरणों वाला। हिंदू सनातन धर्म की किंवदंतियों में से एक का दावा है कि सूर्य कश्यप एक वैदिक ऋषि और अदिति अनंत स्वर्ग का पुत्र है। ऐसा माना जाता है कि विश्वकर्मा ने सूर्य की धधकती लपटों से कई हथियार बनाए, जैसे भगवान विष्णु का चक्र, कार्तिकेय का भाला, कुबेर की गदा और भगवान शिव का त्रिशूल। सूर्य का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में किया गया था और फिर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में इसे एक द्वार राहत के रूप में दर्शाया गया था। उनकी कई रूपों में पूजा की जाती है, लेकिन देवता के दो सबसे आम रूप अर्क और मित्र हैं, जहां अर्क की पूजा उत्तर और पूर्वी भारत में की जाती है। मित्रा अधिकतर गुजरात में पाया जाता है। वेदों के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक, सूर्य को प्रत्येक हाथ में कमल के साथ दिखाया गया है और एक रथ में बैठा हुआ दिखाया गया है, जिसे 7 घोड़े या 7 सिर वाला एक घोड़ा स्वर्ग भर में खींचता है। उन्हें 4 हाथों के साथ भी दिखाया गया है, जिनमें से 3 हाथों में एक चक्र, एक शंख और एक कमल है और चौथा सुरक्षात्मक मुद्रा में है। उनके रथ को उनके सारथी अरुण, जो कि भोर के देवता हैं, खींचते हुए देखा जाता है। महत्वपूर्ण सूर्य त्योहार, छठ, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ओडिशा, बिरंचनारायण मंदिर, बुगुडा, ओडिशा, सूर्य मंदिर, मोढेरा, गुजरात, मार्तंड सूर्य मंदिर, अनंतनाग, जम्मू और कश्मीर, सूर्यनार मंदिर, कुंभकोणम, तमिलनाडु। भगवान इंद्र, बारिश और गरज के देवता के रूप में पहचाने जाने वाले इंद्र को वैदिक काल में गायों के रक्षक और देवताओं के राजा के रूप में दर्शाया गया था। ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों के प्रति दयालु और उदार हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह उन्हें शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और सूखे को समाप्त करने के लिए बारिश भेजते हैं। इंद्र बौद्ध, चाम और चीनी परंपरा का भी हिस्सा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म आदिम देवता या विशाल पुरुष के मुख से हुआ था, जिन्हें हिंदू देवताओं के अन्य सदस्यों का पूर्वज भी कहा जाता है। भारतीय पौराणिक कथाओं में इंद्र को उन राक्षसों के साथ तूफान में लड़ने वाला कहा जाता है, जो बादलों के रूप में दिव्य गायों को चुराने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि इंद्र का ब्रह्मांड पर अंतिम नियंत्रण था और उन्होंने पृथ्वी को अपनी हथेली पर संतुलित किया था। उन्हें नदियों और झरनों का निर्माता भी माना जाता है। इंद्र को 4 हाथों से दिखाया गया है, जिनमें से एक में वह वज्र रखता है और दूसरे में शंख, धनुष और तीर, एक अंकुश और जाल रखता है। कभी कभी उन्हें केवल 2 हाथों और पूरे शरीर पर आंखों के साथ दिखाया जाता है और उन्हें 1000 आंखों वाला कहा जाता है। उनका वाहन ऐरावत हाथी है, जिसका रंग सफेद है और उसके 4 दांत हैं। वास्तव में कई देवता हैं जो हिंदू सनातन धर्म के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन सभी को एक वीडियो में रखना मुश्किल है। हालांकि हमें उम्मीद है कि आपको कुछ प्रमुख हिंदू देवताओं की एक झलक पेश करने का हमारा प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपने हमारे विनम्र भाव की सराहना की है, तो कृपया इसे लाइक दें और इसे अपने सर्कल में शेयर करें। साथ ही हमें आपसे प्रतिक्रिया पाकर बहुत खुशी होगी, ताकि हम इस वीडियो को और बेहतर बना सकें।
मिलते हैं हमारी नई वीडियो में, तब तक बोलते रहिए राम राम।